जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के बारे में। क्या इसी कारण के चलते अमेरिका भारत के ऊपर ये पूरा जो नाटक है वो शुरू कर चुका है? क्या ये 25% जो टैरिफ है इसके पीछे F-35 जिम्मेदार है? अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर F-35 कहाँ से आ गया, जब अमेरिका, पाकिस्तान और न जाने क्या क्या चीज़ों का रेफरेंस दे रहा है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। और आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं, वीडियो को अंत तक देखिए, आप दंग रह जाएंगे कि अमेरिका क्या सिर्फ ये एक दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है। जो 25% टैरिफ है ये अमेरिका की रणनीति का ही एक हिस्सा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और खासकर जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया है, उसके बाद से आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख है भारत को लेकर के, उसमें थोड़ा वो कह सकते हैं कि नाखुश हैं। वो खुश नहीं है बहुत ज़्यादा। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का इस समय मजाक भी उड़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में भी बात हो रही है और भारत के कुछ राजनेता हैं जो उनको खुला समर्थन दे चुके हैं, जबकि अधिकतर जो भारतवासी हैं डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय से खुश नहीं हैं। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों। देखिए, स्पष्ट है, अगर हम ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात माने तो जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनकर आए थे तो आपको पता होगा प्रधानमंत्री जी का दौरा था और उस दौरान अमेरिका ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही थी। अमेरिका ने कहा था कि भारत अब अमेरिका से अधिक जो रक्षा उपकरण है वो खरीदे, ताकि अमेरिका और भारत के बीच में जो संबंध है ये और प्रगाढ़ हो सके। और उसी समय आपने स्ट्राइकर वाली कंट्रोवर्सी देखी थी, जहां पर रिपोर्ट्स आई थी कि टाटा वैप को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया है स्ट्राइकर के लिए, और F-21, F-15EX, इसके अलावा एडिशनल P-8I पोसाइडन और जो ड्रोन्स हैं, इन सब की बातें हुई थी। लेकिन उसमें एक रिपोर्ट जिसने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी वो ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली उस दिन एक्नॉलेज किया था कि अमेरिका भारत को F-35 देने के लिए इच्छुक है। उसके बाद समय बीतता है, अमेरिकी कांग्रेसमैन के बयान आते हैं, लेकिन फिर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का भारत दौरा होता है। और सबसे खास चीज़ तो ये है कि उसी दौरान पहलगाम अटैक भी होता है। लेकिन उससे पहले अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट भी यही चीज़ दोहराते हैं कि अमेरिका भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी देना चाहता है, और उन्होंने भी इनडायरेक्टली F-35 का जिक्र किया था। और फिर रिपोर्ट्स ये आनी शुरू हुई कि अमेरिका बहुत जल्दी फॉर्मल ऑफर भारत को देने वाला है। लेकिन भारत अब अपनी जो पूरी की पूरी रणनीति है, पूरा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, वो चेंज कर चुका था। और ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, इसने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि अमेरिका के नाखुश होने की ये भी एक वजह हो सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात माने तो भारत ने अमेरिकी ऑफिशियल से स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया है कि भारत F-35 को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। जी हाँ, इस समय अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध है उनमें थोड़ी कह सकते हैं नरमी तो नहीं है, थोड़ी तो कड़वाहट है वो आई है। लेकिन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत ने स्पष्ट शब्दों में यूएस ऑफिशियल्स को कह दिया कि अभी F-35 को लेकर भारत बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। इसके लिए ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कई कारण बताए गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये कहा गया कि जब उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से इस मामले में बात करी तो उन्होंने अपनी गोपनीयता का ध्यान रखते हुए कहा कि इस समय भारत सरकार एक ऐसे प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम को लेकर आगे चल रही है जहां पर वो अपने हितों को देख रहे हैं, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें भारत इस बार फूंक फूंक के कदम रख रहा है। उन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जब दौरा हुआ था उस दौरान भी ट्रंप और मोदी जी के बीच में F-35 को लेकर बात हुई थी, लेकिन भारत ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था कि भारत सिर्फ प्लेटफॉर्म को नहीं खरीदेगा, बल्कि अब भारत कोई भी जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होगा उसके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट को लेकर भारत इंसिस्ट कर रहा है, और भारत इसी पर अडिग रहेगा। अब सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं खरीदे जाएंगे, बल्कि उनके साथ जो रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं उनकी शेयरिंग भी होगी। भारत को स्वतंत्रता भी चाहिए और जो इंडियन मेड वेपन सिस्टम है उनका इंटीग्रेशन भी चाहिए। अब आइए हम सुनवा देते हैं पहले आपको वो रिपोर्ट जो कि ब्लूमबर्ग ने पब्लिश करी है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि द गवर्नमेंट इज मोर इंटरेस्टेड इन अ पार्टनरशिप फोकस्ड ऑन जॉइंटली डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस इक्विपमेंट डोमेस्टिकली। यानी ब्लूमबर्ग ने भी यही कह दिया अपने रिपोर्ट में कि भारत सरकार इस समय जो प्रोक्योरमेंट कर रही है उसमें जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको डोमेस्टिकली डिजाइन और मैन्युफैक्चर करने पर भारत फोकस कर रहा है, और इसके साथ ही साथ भारत टेक्नोलॉजी की डिमांड भी करता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि F-35 वॉशिंगटन के उस ब्रॉडर पुश का एक हिस्सा था जहां पर भारत में वो अपने एडवांस फाइटर्स को एंटर करवाना चाहता था, ये जानते हुए भी कि भारत S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को ऑपरेट करता है।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इस समय ऑलरेडी भारत मल्टीपल यूएस प्लेटफॉर्म्स को ऑपरेट करता है, जिसमें MS-60 सीहॉक जो हो गए, P-टाइप पोसाइडन हो गए, AS-64 अपाचे हो गए, C-17 ग्लोबमास्टर हो गए। इसके अलावा और भी अन्य प्लेटफॉर्म है जो भारत ऑपरेट करता है, लेकिन एक सिंगल फाइटर जेट भी भारत अमेरिकी ऑपरेट नहीं करता। इसके पीछे का कारण ये है कि ब्लूमबर्ग ने कहा कि अगर भारत के पास कोई ऑप्शन ना होते तो भारत निसंदेह फिर F-35 की तरफ जाता, लेकिन आज भारत के पास F-35 से ज्यादा अच्छे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। उन्होंने रशिया का जिक्र करते हुए कहा कि जब से रशिया ने एरो इंडिया 2025 में अपने कदम रखे हैं, अमेरिका के लिए जो समीकरण है ये पूरी तरीके से बदल चुके हैं। एक तरफ जहां अमेरिका अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को लेकर काफी प्रोटेक्टिव है, तो वहीं रशिया भारत में आते ही भारत को ऐसा ऑफर दे चुका है जो भारत के लिए ज्यादा फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि रशिया ने सिर्फ अपना फाइटर जेट पैकेज नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने एक ओवरऑल पैकेज दिया है कि आप हमारे फाइटर्स को खरीदेंगे भी और हम आपके देश में आकर इनको बनाएंगे भी। यहाँ पर आपकी ज़रूरतें तो पूरी होंगी, लेकिन रूस की ज़रूरतें भी वहाँ पर पूरी होंगी। जो प्रपोजल सबमिट किए गए हैं भारत में, उसमें ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी है भारत के लिए इतनी एक्सेसिबल है कि भारत को सेकेंड थॉट लेने की इस समय ज़रूरत भी नहीं है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि रूस ने जो ऑफर दिया है भारत को, उसमें Su-57 की कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है, डोमेस्टिक असेंबली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैसिलिटी में, जहां पर भारत ने 220 से ज्यादा सुखोई 30 MKI जेट्स का निर्माण ऑलरेडी कर रखा है। उन्होंने ये कहा कि Su-57 का लोकलाइजेशन रेट भारत में 60% के मार्क को भी पार कर सकता है, जो कि F-35 के साथ पॉसिबल ही नहीं है। इसके अलावा रशिया ने भारत को इस चीज की स्वतंत्रता भी दे दी है कि भारत अपने इंडिजिनस सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट कर सकता है, जिसमें अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल और विरूपाक्ष जैसा गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ईसा रेडार भी है। और इतनी स्वतंत्रता भारत को मिल रही थी, और इसके साथ ही साथ अभी सबसे बड़ी समस्या भारत के सामने ये थी कि Su-57 का प्रोडक्शन रेट बहुत हाई नहीं है, लेकिन इस चीज को भी रूस ने आश्चर्यजनक तरीके से टैकल किया है। रूस ने ऑलरेडी पिछले 3 वर्षों में 20 से लेकर 30 Su-57 फाइटर्स की डिलीवरी प्राप्त कर ली है, और अब वो प्रोडक्शन रेट को 40 से ऊपर करने वाले हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर भारत डील को फाइनलाइज कर लेता है और कुछ एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में भी लेता है, तो 2030 के पहले भारत को Su-57 मिलने शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है भारत के पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि वो अमेरिकी दबाव में आकर एक ऐसे फाइटर जेट को खरीदे जहां पर भारत को ना स्वतंत्रता मिल रही है, ना भारत को टेक्नोलॉजी मिल रही है, ना लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो ऐसे में भारत के पास कोई रीजन नहीं है कि बिलियंस ऑफ डॉलर भारत ऐसे प्लेटफॉर्म पे खर्चा करे। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे नाराज हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को यही बात अच्छी ना लगी हो, क्योंकि वो काफी ज्यादा पुश कर रहे थे अपने रक्षा उपकरणों को। हालांकि हम ये दावा नहीं करते कि सिर्फ यही कारण है, हम भी समझते हैं कारण बहुत सारे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये चीजें भी डोनाल्ड ट्रंप के गुस्से की वजह हो सकती हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।